जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवनम प्रिया जी के जिसमें। तो जैसा कि दोस्तों आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एक जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सभी रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। और किसी प्रकार की कोई समस्या होता है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आपका पूछा गया था कि वर्तमान में प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में बात करें प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार का, तो ये दोस्तों आपका संजीव सान्याल को दोस्तों प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। पैनल के अध्यक्ष विवेक ओबराय ने इसकी घोषणा की है। और संजीव सान्याल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार है। तो दोस्तों संजीव सान्याल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि प्रधानमंत्री है जो कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को कहाँ जाते हैं या किसकी समाधि को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2 अक्टूबर को दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसी दिन जो प्रधानमंत्री है भारत का, वो दोस्तों आपका राजघाट जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, वहीं पर दोस्तों जाते हैं और आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ न्यूज भी देख सकते हैं कि आज 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरा देश बापू को याद कर रहा है। पीएम मोदी सुबह इस राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। तो दोस्तों राजघाट आपका जाते हैं, ऑप्शन में आपका राजघाट ही सा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि C3H6 किसका रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों बात करें C3H6 का, तो ये दोस्तों आपका प्रोपीन एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपका C3H6। तो प्रोपीन आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों बात करें राज्यसभा का, तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों आपका 12 सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 12 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करें कुल सदस्य कितना होता है राज्यसभा में, तो दोस्तों आपका 245 कुल सदस्य आपका राज्यसभा में आपका होते हैं। और दोस्तों बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में दोस्तों आपका 545 कुल सदस्य आपका होते हैं। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था अल्केन का रासायनिक सूत्र भी शायद आपको पूछा गया था। तो दोस्तों अल्केन, अल्किन और अल्काइन सभी के रासायनिक सूत्र को देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अल्केन के रासायनिक सामान्य सूत्र की बात करें तो दोस्तों आपका CnH2n+2 आपका अल्केन का होता है। अल्किन की बात करें तो CnH2n आपका अल्किन का होता है। और अल्काइन के सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n-2 दोस्तों आपका अल्काइन का होता है। तो अल्काइन, अल्किन का ज़्यादा याद करने का कोई झंझट नहीं है। आप इसे सूत्र से भी याद रखते हैं। +2 होगा तो अल्केन होगा और अल्काइन -2 होगा तो अल्काइन होगा, कुछ नहीं होगा तो दोस्तों आपका एल्किन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों किन में से कौन सा पर्णपाती वन है। तो दोस्तों बात करें पर्णपाती वन का, तो 770 से 100 सेंटीमीटर वर्षण वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। तो आपका शुष्क पर्णपाती था या पर्णपाती था वो आप ही बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के वन जो होते हैं पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मैदानों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन के महत्वपूर्ण पेड़ की बात करें, सागौन, बैस, साल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत दोस्तों आदि आपका महत्वपूर्ण पेड़ है पर्णपाती वन का। और शायद आपका उष्णकटिबंधीय था, तो आपका देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में आया था, लेकिन इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कृषि कानून किस अमेंडमेंट के द्वारा वापस लिया गया था। तो दोस्तों अमेंडमेंट का ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन किस दिन आपका वापस लिया गया था वो आपको बता देते हैं कि वो अमेंडमेंट आप ऑप्शन में बताइएगा। कृषि कानून की बात करें दोस्तों तो 29 नवंबर 2021 को कृषि कानून वापसी बिल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया था। और दोस्तों पहले लोकसभा में पेश किया गया था, फिर राज्यसभा में, इसके बाद राष्ट्रपति का साइन हुआ था। उसी के दौरान दोस्तों आपका कृषि कानून था वो दोस्तों आपका अमेंडमेंट वापस हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महिलाओं के मासिक धर्म का प्राचीन नाम पूछा गया था। मासिक धर्म का पर्यायवाची शब्द ऐसा ही रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। तो मासिक धर्म को दोस्तों महावारी, रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल या MC या पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो कमेंट चेक आपका ऑप्शन में क्या आया था वो आप ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पंचायती राज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात करें पंचायती राज का, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD और PR केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत का स्वायत्त संगठन है। यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। तो आपका हैदराबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था आर्टिकल 124A से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। तो आर्टिकल 124A की बात करें दोस्तों तो भारत एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि के द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और 124A पूछा गया था। 124B की बात करें तो किसी न्यायाधीश को खंड 4 में
उपबंघरी रीति से उसे पद से हटाया जा सकेगा। और 124 ग की बात करें या सी की बात करें तो राष्ट्रपति की राय में प्रांगत विधि वेता होगा। तो दोस्तों आपका 124 ये आया था, जो कि दोस्तों आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय से शायद आपके संबंधित था, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि विद्युत का श्रम प्रतिरोधक किसमें ज्यादा होता है। आपका इस बार 4 ऑप्शन दिया गया था, चांदी, तांबा, लोहा, नाइक्रोम। जहाँ उसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका नाइक्रोम बिल्कुल राइट आंसर था। तो विद्युत का श्रम प्रतिरोधक है वो सबसे ज्यादा नाइक्रोम में आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 8 जून 2016 को बुधवार था, तो 8 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। पिछला ईयर का आपका दिन पूछ लिया गया था, तो आपका उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गुरुवार बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला पूछा गया था दोस्तों कि आईपीएल 2022 में कुल कितने टीमें ने खेला था या भाग लिया था। तो आईपीएल 2022 की बात करें दोस्तों तो आपका 10 टीम लीग के चरण में 5-5 के 2 वर्चुअल ग्रुप में विभाजित थी। और आईपीएल में 2 सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग को अलग ग्रुप में रखा गया था। अब प्रारूप ऐसा था कि प्लेऑफ में कुल 70 मैच में प्रत्येक टीम इस बार 14 लीग मैच खेलेगी। तो दोस्तों आपका 10 बिल्कुल राइट आंसर था। 2022 में 10 टीम पार्टिसिपेट लिया था। इससे पहले आपका आईपीएल टीम की बात करें तो 8 टीम ही आपका पार्टिसिपेट लेता था। इस बार 2 नई टीम जुड़ी थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों आपका दो टीम आपका ऐड हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सियोक ओनुरा किस नदी की सहायक नदी है। तो सियोक ओनुरा नदी की बात करें दोस्तों तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। ओनुरा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। ओनुरा नदी सियोक नदी की एक सहायक नदी है, जो कि सिंधु की सहायक भी नदी है। तो सियोक ओनुरा नदी दोस्तों आपका सिंधु नदी की सहायक नदी थी, तो सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पेड़ों के लिए क्या आवश्यक है। इस तरह का प्रश्न आपका दिया गया था। ऑप्शन में फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह का प्रश्न आया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो पौधे के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों यूरिन का काम आया था। तो मूत्र प्रणाली आपके रक्त से यूरिया नामक एक प्रकार का अपशिष्ट को हटा देती है। यूरिया का उत्पादन तब होता है जब प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मुर्गी, कुछ सब्जियां शरीर में टूट जाती है। यूरिया को रक्त प्रवाह में गुर्दे तक ले जाता है। आपकी मुट्ठी के आकार के बारे में गुर्दे बिन के आकार के होते हैं। तो आपका यूरिन से संबंधित जो प्रश्न आया था कि इसका काम क्या है, तो दोस्तों आपका यूरिया नामक प्रकार के अपशिष्ट को हटा देना इसका यूरिन का काम होता है। अगला दोस्तों कि पौधे कहाँ से ऑक्सीजन संचालन करता है, इस तरह का कोई प्रश्न आपका आया था। तो ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा किस तरह से क्या आपका प्रश्न पूछा गया था। ये जो एक आपका पहला जो क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो जो आपका संजीव सान्याल नहीं दोस्तों, आपका ये हो जाएगा अनंत नागेश्वरन दोस्तों आपका वर्तमान भारत प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार है। संजीव सान्याल दोस्तों आपका प्रधान आपका आर्थिक सलाहकार है। तो आपका जो मुख्य आर्थिक सलाहकार आपका हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। तो आपका अनंत नागेश्वरन आप बिल्कुल राइट क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो ओवरऑल आपका यही सब प्रश्न आपका पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट 29 अगस्त में आया था। तो दोस्तों बात करें कि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आया था, तो वही आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। बाकी हिस्ट्री से कोई भी प्रश्न आपका इस शिफ्ट में नहीं देखा गया है। आपके बात करें पॉलिटी से तो आपका 1 से 2 प्रश्न ही आया था, और स्टैटिक जीके से 5 से 6 प्रश्न आपका देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों बायोलॉजी से आपका केमिस्ट्री से और फिजिक्स से आपका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उससे ही ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।